प्रॉब्लम थी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, इनसे मिलाना चाहूंगी आपको और बताना चाहेंगे कि इन्होंने वेस्टिज से क्या इनको खुशी प्राप्त हुई। तो प्रिया शर्मा जी। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रिया शर्मा है। मैं भूमती गांव से बिलोंग करती हूँ और हमारे 14 साल तक कोई संतान नहीं थी। मेरे हस्बैंड को 1 साल पहले से डिस्क की प्रॉब्लम थी, जो हमने हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने हमसे कहा कि इनका ऑपरेशन होगा, लेकिन हमने ऑपरेशन नहीं करवाया। और ये मेरे दीदी हैं, ये कुछ वेस्टिज में काम करते हैं, तो मम्मी उनके लिए कुछ सप्लीमेंट्स लाए और हमने उनको वही सप्लीमेंट दिए। और उनसे ये हुआ कि 1 महीने बाद जब हम हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में जब मेरी तबीयत खराब हुई तो जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि आप प्रेग्नेंट हो। तो हमें आश्चर्य सा हुआ कि 14 साल बाद ये एक अजब सी खुशी थी जो हम जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन हम बहुत खुश हुए कि हम संतान की प्राप्ति हो रही है 14 साल बाद। और उससे थोड़ी सी इन सप्लीमेंट से ये हुआ कि मेरे हस्बैंड की डिस्क की प्रॉब्लम थोड़ी ठीक हो गई और संतान की प्राप्ति भी हो गई। तो मैं चाहती हूँ किसी को भी यह प्रॉब्लम है तो ये प्लीज ये सप्लीमेंट्स यूज करे, ताकि उनके घर में भी जिस चीज की कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाए और जिसके संतान नहीं है वह संतान की उसको प्राप्ति हो जाए। अच्छा जी, जैसे कि भाभी जी ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया, तो मैं ये बताना चाहूंगी, ये नन्हा सा मेहमान हमारे घर पे आया है। ये 3 महीने का हो चुका है और मेरी पूरी फैमिली में सभी बहुत खुश है। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और मेरा आप सबसे यही निवेदन है। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस वही जान सकता है जो इस समस्या से जूझ रहा है, जिनके घर में बच्चे नहीं है, किलकारी नहीं गूंजी है। आज बांझपन की समस्या पूरी दुनिया में बढ़ती ही जा रही है। लोग टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा ले रहे, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेडीज में, महिलाओं में इसके क्या कारण होते हैं, किसकी वजह से बांझपन बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। 20 वर्ष की उम्र में, 20 साल की उम्र में भी प्रजनन क्षमता ज्यादा होती है, लेकिन 35 साल के बाद ये प्रजनन क्षमता कम होती जाती है। ओवुलेशन डिसऑर्डर, कई बार क्या होते हैं, अंडे ओवरी से बाहर नहीं आ पाते, जिसके कारण गर्भधारण असंभव हो जाता है। सामान्य से ज्यादा ग्लैंड्स बनना, जो हमारी ग्रंथियां होती है, इसको एंडोक्राइन डिसऑर्डर कहते हैं। इसकी वजह से हमारे हार्मोन्स होते हैं असंतुलित हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी बांझपन बढ़ता जा रहा है। फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना, इसकी वजह से भी बांझपन बढ़ता जा रहा है। ज्यादा तनाव की वजह से वजन और हार्मोन असंतुलित होते जा रहे हैं, इसकी वजह से भी बांझपन बढ़ रहा है। वजन का अधिक होना या कम होना, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी महिलाएं होती हैं उनमें जो मासिक चक्र होता है, जो माहवारी होती है, वो असंतुलित हो जाता है। इसकी वजह से भी बांझपन बढ़ रहा है। शराब, धूम्रपान का सेवन करना, पोषण की कमी होना, खून की कमी होना, इसकी वजह से भी बांझपन बढ़ता जा रहा है। जो जेंट्स लोग हैं उनमें भी बांझपन बढ़ता जा रहा है। शुक्राणु की कमी होना, शुक्राणु में जान न होना, सेक्स संबंधी आदि रोग होना, धूम्रपान करना, शराब पीना, इसकी वजह से बांझपन बढ़ता जा रहा है। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का कम होना, इसकी वजह से भी उनमें प्रजनन क्षमता का अभाव होता जा रहा है। और पोषण की कमी, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, पोषण की कमी की वजह से भी पुरुषों में बांझपन बढ़ता जा रहा है। अब इसका उपाय क्या है? वेस्टिज के कुछ ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। अगर आप, जो भी हमारे लेडीज और जेंट्स हैं, अगर आप 6 महीने तक इस कोर्स को करते हैं, उनके घर में भी जिस प्रकार में इस वीडियो में दर्शाया गया है, उनके घर में भी निश्चित तौर पर एक किलकारी गूंजेगी, खुशियां जल्द आएंगी। तो आइए देखते हैं। हम बात करेंगे कि लेडीज में कौन कौन से हेल्थ सप्लीमेंट वेस्टिज के दिए जा सकते हैं। पहला है गैनोडर्मा। एक कैप्सूल दिन में 3 बार, खाना खाने के 40 मिनट बाद। एल-आर्जिनाइन, एल-आर्जिनाइन आपको खाली पेट लेना है। 1 गिलास कांच के गिलास में लकड़ी के चम्मच से मिलाना है। नोनी, नोनी आपको एक कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है, खाना खाने से 1 घंटा पहले गुनगुने पानी से। शतावरी, शतावरी आपको एक कैप्सूल दिन में 3 बार, खाना खाने के 40 मिनट बाद गुनगुने पानी से लेना है। आयरन एंड फॉलिक एसिड, एक कैप्सूल दिन में 2 बार, खाना खाने के 40 मिनट बाद लेना है गुनगुने पानी से।
स्पाइरुलिना एक कैप्सूल दिन में 3 बार लेना है, खाना खाने के 40 मिनट बाद गुनगुने पानी से। फ्लैक्स ऑयल एक कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है, खाना खाने के 40 मिनट बाद गुनगुने पानी से। और प्रोटीन पाउडर, इसे आप दूध में, दही में, छाछ में, पानी में भी ले सकते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? गैनोडर्मा आपके बांझपन को दूर करेगा। एल-आर्जिनाइन आपकी सेक्स संबंधी सारी प्रॉब्लम को दूर करेगा। नोनी आपके बांझपन को दूर करता है। शतावरी लेडीज में जितनी भी समस्याएं होती है उसको दूर करता है। आयरन एंड फॉलिक एसिड ये आपकी खून की कमी को दूर करेगा। स्पाइरुलिना जैसे दिन में 3 बार लेना है, आपको बताया है, ये आपकी पोषण की कमी को दूर करेगा। फ्लैक्स ऑयल ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा। और प्रोटीन पाउडर आपके प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा। अब जेंट्स में क्या क्या सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं, आइए देखते हैं। एल-आर्जिनाइन सुबह सुबह खाली पेट लेना है। 1 गिलास कांच के गिलास में, स्टील का चम्मच यूज नहीं करना है, ना स्टील का गिलास लेना है, लकड़ी की चम्मच इस्तेमाल करनी है। ये आपकी सेक्स संबंधी सारी प्रॉब्लम को दूर करेगा। नोनी खाना खाने से 1 घंटा पहले दिन में 2 बार गुनगुने पानी से, ये भी आपकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाएगा, बांझपन को दूर करेगा। स्पाइरुलिना एक कैप्सूल दिन में 3 बार, खाना खाने के 40 मिनट बाद लेना है गुनगुने पानी से। ये आपकी पोषण की कमी को दूर करेगा। प्रोबायोटिक्स लेना है जेंट्स भाई को। यह आपके जो स्पर्म्स होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उसमें वृद्धि करता है अगर वह कमजोर है। फ्लैक्स ऑयल एक कैप्सूल दिन में 3 बार लेना है, खाना खाने के 40 मिनट बाद। गैनोडर्मा एक कैप्सूल दिन में 3 बार लेना है, खाना खाने के 40 मिनट बाद गुनगुने पानी से। ये भी आपके बांझपन को दूर करेगा। फ्लैक्स ऑयल ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा। और प्रोटीन पाउडर आप दूध में, दही में, चावल में, लस्सी में, छाछ में, किसी भी मिलाकर ले सकते हैं। जो भी लेडीज और जेंट्स हैं, अगर इस 6 महीने के कोर्स को करते हैं, उनके घर में निश्चित तौर पर किलकारी जरूर गूंजेगी, जो कई सालों से नहीं गूंजी है, और खुशियां बहुत जल्द आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। धन्यवाद। दोस्तों, मेरे नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए आज ही नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कीजिए।